मित्राणि नमः संस्कृताय। चलिए हम आज क्या करते हैं, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद वाला ही रहे थे हम, तो वही हिंदी से संस्कृत में अनुवाद बनाते हैं। आज हम करेंगे अपने अनुवादों में विभक्तियों का प्रयोग। क्या करेंगे आज हम अपने अनुवादों में? विभक्तियों का प्रयोग। अभी हम क्या पढ़ रहे थे? काल। क्या पढ़ रहे थे? काल के अनुसार, यानी कि काल, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल और लोट लकार इन सब के हमने क्या देखे हैं? अनुवाद देख चुके, यानी कि काल के अनुसार। अब हम क्या देखेंगे कि विभक्तियों का प्रयोग हम कैसे करेंगे। अब देखिए, यानी कि कर्ता के साथ में विभक्ति आएगी और कर्ता के अनुसार ही हम क्या लगाएंगे? अपनी क्रिया लगाएंगे। चलिए तो देखते हैं हम। देखिए, विभक्तियों के अनुसार, विभक्ति के अनुसार, ठीक है, विभक्ति के अनुसार। अब कौन सी विभक्ति? यानी कि प्रथमा। क्या है? प्रथमा विभक्ति के अनुसार क्या बनाएंगे हम? अनुवाद बनाएंगे। अब देखिए, जैसे हमने नंबर 1 यानी कि राम पत्र लिखता है, लिखता है, ठीक है। अब हमने आपको क्या बताया था कि जो हमारा कर्ता है वही हमारी क्या होगी? उसी के अनुसार क्रिया। तो हमारा कर्ता कौन से उसमें है? एक वचन में। तो हमारी क्रिया भी किसमें आएगी? एक वचन में। तो हम सबसे पहले किसका अनुवाद बनाएंगे? राम का। अब हमने आपको बताया कि प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति में क्या होता है? ने। तो जो ने चिन्ह होता है वो कर्ता का होता है, यानी कि वहां पर ने आपको कहीं दिखाई देगा, कहीं नहीं दिखाई देगा, लेकिन हमें कर्ता के साथ प्रथमा विभक्ति ही लगानी है, ये ध्यान रखना है। यानी कि यहाँ हम, अब पत्र किसने लिखा? राम ने, तो आ गया ना राम ने, लेकिन हमें यहाँ नहीं लिखा है कि राम ने पत्र लिखता है, ऐसे सेंटेंस सही नहीं बनेगा। तो राम पत्र लिखता है, अब राम क्या करता है? पत्र लिखता है, तो वो चिन्ह ने इसी में आएगा। तो हम जो है शब्द रूप याद कर चुके हैं, यानी कि शब्द रूप हमने कौन से किए थे? आकारांत, इकारांत, पुल्लिंग ही याद किए थे। तो उसी में यानी कि प्रथमा विभक्ति एक वचन में आएगा हमारा। ये क्या है? हमारा कर्ता। तो कर्ता में क्या आएगा? यानी कि सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे? राम क्या है? हमारा कर्ता। क्या है? कर्ता, ठीक है। और ये क्या है? हमारी क्रिया, क्रिया, ठीक है। अभी हम किसके देख रहे हैं? केवल हम प्रथमा विभक्ति का देख रहे हैं, तो प्रथमा विभक्ति का ही देखेंगे। तो ये हमने इसके साथ में लिया, लेकिन ये हमारा क्या है? कर्म। पर अभी हम कर्म का नहीं देख रहे, अभी हम केवल प्रथमा विभक्ति का, यानी कि कर्म किस में आएगा? द्वितीय विभक्ति में। तो पहले हम राम का देखेंगे, तो राम की संस्कृत बनाएंगे हम। क्या बनाएंगे? राम। क्या बनाएंगे हम? राम, राम। अब यानी कि यहाँ हमें इसकी भी तो बनानी है, तो ये पत्रम द्वितीय विभक्ति में है, तो इसलिए पत्रम। और क्रिया क्या है? यानी कि लिखता है, तो ये एक वचन में। पट्टी पढ़ता हमने वर्तमान काल की क्रिया पढ़ी है, यानी कि लट लकार। तो राम एक वचन है, इसलिए हमारी क्रिया भी कौन से वचन की आएगी? एक वचन की। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? लिखती। क्या लिखेंगे? लिखती। आगे आपको समझ में या नहीं आया? चलिए हम दूसरा भी बनाते हैं, देखते हैं दूसरा। सीता पानी पीती है, पानी पीती है। अब यहाँ पे सीता क्या है? हमारा कर्ता है ना, यानी कि कर्ता कौन है? सीता, कर्ता, ठीक है। तो जो कर्ता होगा उसी के संग में हमारा ने चिन्ह छिपा रहता है, कहीं दिखाई भी देता है, लेकिन यहाँ हमारा क्या ने चिन्ह छिप रहा है, लेकिन ये हमारा प्रथमा विभक्ति का है, यानी कि कर्ता। और पीती है, ये क्या है? हमारी क्रिया, ठीक है। तो अब सीता क्या है? हमारी कर्ता। तो सीता की संस्कृत बनाएंगे हम सीता, यानी कि इसमें कोई हलंत विसर्ग कुछ नहीं आएगा, सीता का सीता। अब क्या पीती है सीता? पानी, तो जलम, जलम
और यहाँ पिबती, पिबती। ठीक है, आगे समझ में, यानी कि सीता क्या पीती है, जल। और देखिए आगे, यानी कि मैं जाता हूं, मैं जाता हूं। तो मैं क्या है, हमारा उत्तम पुरुष का है, लेकिन सिंपल है, तो इसलिए मैं के साथ क्या आएगा, अहम। और उसी के हम क्या अनुसार क्या लगाएंगे, क्रिया, तो गच्छामि। ठीक है, 4, जैसे देव सोता है, देव ने खाना खाया, ऐसे बना देते हैं, देव ने खाना खाया। ठीक है, देव ने खाना खाया। अब हमें इसमें कोई वो तो बना नहीं रहे हम काल वाले कि वर्तमान काल ही हमें चाहिए, किसी भी काल में बना सकते हैं हम बना रहे हैं केवल प्रथमा विभक्ति का जो चिन्ह है ने, उसके अनुसार। तो देव ने खाना खाया। अब देव क्या है, कर्ता। क्या है, देव कर्ता। तो कर्ता में क्या आएगी हमारी, देवः। क्या आएगा, देवः। अब क्या खाया, खाना, तो भोजनम। अब खाया, यानी कि खा चुका, खा नहीं रहा है, खाया, तो क्या आएगा, यानी कि कर्ता हमारा कौन सा है, प्रथम पुरुष एक वचन का, इसलिए हमारी क्रिया भी किसकी आएगी, प्रथम पुरुष एक वचन। लेकिन लकार हमारा चेंज हो गया, यहाँ पर हमारा कौन सा लकार आ गया, भूतकाल। कौन सा लकार आ गया, भूतकाल। तो भूतकाल में हम संस्कृत में कौन सा लकार यूज करेंगे, लंग लकार। तो अखादत, क्या आएगा, अखादत। ठीक है, अब नंबर 5, यानी कि 5 5 हम एक ही उसके देख लेते हैं उसके, यानी कि सूर्य निकलता है, सूर्य निकलता है, निकलता है, यानी कि डायरेक्ट कर्ता और क्रिया है, तो उसके संग में, कर्ता के संग में ही ने चल रहा है हमारा। तो सूर्य हमारा कर्ता है, तो इसीलिए इसमें क्या आएगा, सूर्य उदयति, 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 यानी कि सूर्य क्या हो रहा है, निकल रहा है, तो सूर्य उदयति। ठीक है, आगे आपको समझ में आ गए होंगे। जैसे अभी क्या है, आप जाते हैं, आप, यानी कि, और क्या है, एक और बना देते हैं, आप जाते हैं, जाते हैं, यानी कि जब इसके संग में कर्ता आ रहा है, तो कर्ता यहाँ पे क्या है, आप, इसीलिए यहाँ पर जाते हैं, यानी कि आपके अनुसार। तो आप जाते हैं, यानी कि एक तो है नहीं, तो भवन्तौ, यानी कि कितने, अब आप में कोई भी आ सकता है ना, तो आप जाते हैं, यानी कि हमने कहा आप जाते हैं, तो भवान, आपकी होती है संस्कृत भवान, क्या होती है, भवान। आप जाते हैं, यानी कि हम किसी से सामने खड़े होकर कह रहे हैं कि आप जाते हैं। अब जाने की क्या होगी हमारी, गच्छति, क्या होती है, गच्छति। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे, यानी कि ये कौन सी विभक्ति के हैं, प्रथमा विभक्ति के। यानी कि राम पत्र, तो राम ने पत्र लिखता है, या सीता ने पानी पीती है, तो ये, यानी कि ने चिन्ह ऐसे दिखाई नहीं देता है, कम जगह दिखाई देता है। जैसे भूतकाल वाले में दिखाई, देव ने खाना खाया, राम ने खाना खाया, राम ने यानी कि पत्र लिखा, राम ने चाय पी, ऐसे हम जो भी सेंटेंस बनाएंगे उनमें हमारा ने चिन्ह दिखाई देगा। लेकिन जो वर्तमान काल वाले हैं उनमें कम दिखाई देता है। पर जब हमारा कर्ता कोई है, यानी कि कर्ता किसी का नाम है या सर्वनाम है, तो उन सबके साथ में, यानी कि प्रथम पुरुष वाले जो हैं, तो उनके साथ में हमारा क्या आता है, नाम, संज्ञा, सर्वनाम सब। क्योंकि मध्यम पुरुष में तुम दोनों, तुम सब ये आएंगे, उत्तम पुरुष में आप, हम, ये सब आएंगे। बाकी सारी चीजें, सर्वनाम, किसी का नाम, संज्ञा, वो सब किस में आते हैं, हमारे प्रथम पुरुष में। तो इसीलिए ये हमारे किसके हो गए, यानी कि हमने किसका देखा, प्रथमा विभक्ति के अनुसार। किसके अनुसार देखा अभी हमने, प्रथमा विभक्ति के। अब हम द्वितीय विभक्ति देखते हैं, क्या देखते हैं,
द्वितीय विभक्ति। अब कर्ता और क्रिया तो आपको समझ में आ ही गई होगी कि कर्ता कौन होता है और क्रिया कौन होती है। अब द्वितीय विभक्ति हम क्या देखेंगे, कर्म। द्वितीय उसमें प्रथम विभक्ति में क्या था, कर्ता का चिन्ह क्या था, ने, तो वो कौन सी विभक्ति हो गई, प्रथमा। अब हम कौन सी विभक्ति पढ़ेंगे, द्वितीय। कौन सी विभक्ति पढ़ेंगे हम, द्वितीय। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं द्वितीय विभक्ति। कौन सी विभक्ति, द्वितीय। द्वितीय विभक्ति, द्वितीय। अब द्वितीय विभक्ति में प्रथम विभक्ति का चिन्ह क्या था, यानी कि कर्ता ने। द्वितीय में क्या आएगा, कर्म को। क्या आएगा, कर्म को। तो अब जैसे रमा पत्र लिखती, पढ़ती है लिख देते हैं, पढ़ती है, पढ़ती है। ठीक है, तो रमा क्या है हमारा, कर्ता। रमा हमारा क्या है, कर्ता। और जो पत्र है यानी कि वही हमारा क्या है, कर्म। यानी कि रमा पढ़ती है, किसको पढ़ती है, पत्र को। तो यहाँ पत्र में हम क्या लगाएंगे, यानी कि द्वितीय विभक्ति होती है। पत्र की कौन सी विभक्ति होती है हमारी, द्वितीय। तो इसलिए पत्रम, क्या लिखेंगे, पत्रम। अब पत्र क्या करती है, पठती। क्या करती है, पत्र को पढ़ती है ना, तो पठती। ठीक है, अब दूसरा देख लीजिए, राधा घर जाती है, घर जाती है। अब राधा क्या कर रही है, घर जा रही है। तो राधा का राधा हो गया, हमने बताया आपको कि जो स्त्रीलिंग में होता है उनमें कुछ विसर्ग हलंत कुछ नहीं आएगा एक वचन में। तो राधा, अब ये क्या है हमारा, कर्म। घर क्या है हमारा, कर्म। तो गृहम, क्या, गृहम। और जाने की क्या होती है, अभी हमने बताई थी ना, गच्छति। राधा एक है इसलिए क्या आएगा, गच्छति। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरा, यानी कि राधा घर जाती है, ये हो गया। अब यानी कि सुरेश, सुरेश ने, सुरेश ने राम को पत्र लिखा। ये तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, सिंपल सेंटेंस चाहिए। सुरेश विद्यालय जाता है, सुरेश विद्यालय गया, गया। ठीक है, अब गया यानी कि वो जा चुका, अभी नहीं जा रहा है, गया, जा चुका। तो सुरेश क्या है हमारा, कर्ता। तो क्या बनेगा, सुरेश, क्या आएगा, सुरेश। अब कहाँ गया, विद्यालय को। तो हमारा विद्यालय क्या है, कर्म। तो विद्यालयम, कर्म में द्वितीय विभक्ति। जो हमने शब्द रूप याद कराए हैं उनको आप अच्छे से करिए, तब पता चलेगा कि द्वितीय विभक्ति विद्यालयम क्यों आया। क्योंकि वहां पर हम शब्द रूप याद करेंगे तभी हमें अच्छे से समझ में आया कि द्वितीय विभक्ति में विद्यालयम क्यों आया। यानी कि वहां सह, तौते, तम, तौतान ऐसे शब्द रूप याद करेंगे तो वही विद्यालयम का शब्द रूप हमें याद करना पड़ेगा। तो सुरेश विद्यालयम, अब गया तो कौन सा काल आ गया, अभी हमने आपको पहले बताया था भूतकाल। भूतकाल में हम कौन सा लकार लगाते हैं, यानी कि लंग लकार। अब क्या होगा, गया, तो अगच्छत, अगच्छत। ठीक है, समझ में आ गया, अगच्छत। अब जैसे हमने कहा, यानी कि वह पुस्तक देगा, फोर्थ है, वह पुस्तक देगा, देगा। तो वह क्या है, हमारा कर्ता है। और पुस्तक क्या है, हमारा कर्म। और देगा क्या है, हमारा क्रिया। तो वह का क्या आएगा, सह।
फिर पुस्तक को, यानी कि को चिन्ह यहाँ पर छिपा हुआ है, ये हमारा क्या कर्म, तो पुस्तकम क्या आएगा, पुस्तकम। और देगा, दास्यसी क्या आएगा, दास्यति, दास्यति, जो कि एक वचन में है। ठीक है, सह पुस्तकम दास्यति। अब ऐसे ही और भी हम बना सकते हैं, हम दोनों घर जाते हैं, हम दोनों हम दोनों हम दोनों घर जाते हैं, जाते हैं, तो हम दोनों की क्या होगी, आवाम, हम दोनों ही तो इसमें यहाँ पे करता है, तो हम दोनों। अब कहाँ जाते हैं, घर को, तो घर हमारा क्या है, कर्म, तो गृहम, गृहम। अब हम क्रिया किसके अनुसार लगाएंगे, आवाम के अनुसार, तो जाते हैं तो क्या बनेगा, गच्छा वह, गच्छा वह। ठीक है, समझ में आ गए होंगे द्वितीय विभक्ति के, ठीक है। अब इधर हम देखते हैं तृतीय विभक्ति के अनुसार, क्या देखते हैं, तृतीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति। ठीक है, तृतीय विभक्ति यानी कि इसमें क्या है, द्वितीय विभक्ति में कर्म, कर्म पड़ा, कर्म का चिन्ह क्या होता है, को, कर्म का चिन्ह क्या है, यहाँ पर यहाँ लिख देते हैं हम, कर्म क्या है, को। ठीक है, द्वितीय विभक्ति का। और यहाँ क्या आएगा, करण, करण, इसका चिन्ह क्या है, से, के द्वारा, के द्वारा। ठीक है, ये हमारा तृतीय विभक्ति का चिन्ह। अब तृतीय विभक्ति में क्या है, करण, वह, देखिए नंबर 1, जैसे मैं कलम से, कलम से लिखती हूँ, लिखती हूँ। ठीक है, पहले तो आप ये देख लीजिए कि हमारा ये क्या है, करण है क्या, तो करण हमारा यानी कि आपको ये पता है जो कार्य कर रहा है वो कर्ता हो गया, और क्या कर रहा है, यानी कि लिख रहा है, तो लिखना क्या है, हमारी क्रिया हो गई। अब उसमें किससे लिख रहा है, कलम से, किससे लिख रहा है, कलम से, तो ये कलम ही हमारा क्या है, करण, क्या है कलम हमारा, ये कलम हमारा क्या होगा, करण, करण कारक। आगे समझ में। अब बनाइए, मैं का क्या होगा, अहम, अहम। अब कलम यानी कि करण के साथ हमारी कौन सी विभक्ति आती है, तृतीय विभक्ति, अहम कलमेन, कलमेन, अहम कलमेन। अब अहम के साथ लिखती हूं, तो लिखामी, लिखामी। ठीक है, अब नंबर 2, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, वह आंख से काना है, यानी कि वह आंख से, आंख से काना है, काना है। ठीक है, आंख से काना है, काना, काना है। ठीक है, अब वह की क्या होगी, सह। अब क्या है, आंख से, यानी कि हम तो क्या देख रहे हैं, केवल हम तृतीय विभक्ति का चिन्ह देख रहे हैं, तो वह किससे काना है, आंख से, तो अक्षीण, अक्षीण, अक्षीण माने क्या होता है, आंख, अक्षीण माने क्या होता है, आंख, या आप लिख दीजिए नेत्रेण, नेत्रेण काणः अस्ति, ये अस्ति, क्योंकि इसमें कोई क्रिया नहीं है ना, इसलिए हमें अस्थि की अलग लिखनी पड़ेगी, काना की अलग लिखनी पड़ेगी। ठीक है, 3, नंबर 3 में यहाँ पर सीता
सीता कार से घर जाती है। अब देखिए, सीता किससे घर जा रही है? कार से। अब कार हमारी क्या? करण, और घर क्या है हमारा? अभी हमने आपको पीछे बताया था ना, घर को, तो को कौन सा आ गया? कर्म। यानी कि सीता कार से घर जाती है, जाना क्या हो गई हमारी? क्रिया। तो सीता का हो गया हमारा सीता कार से, तो से है तो हमें कौन सी विभक्ति लगानी है इसमें? तृतीया। तो कार्यानेन, यानेन। अब कहाँ जा रही है? गृहम। और कौन? सीता एक वचन है तो इसलिए आएगी हमारी गच्छति। क्रिया भी हमारी कौन सी आएगी? एक वचन की। ठीक है। अब नंबर 4। ठीक है, नंबर 4 हो गया अब आपका। ठीक है। अब कार्यानेन गृहम गच्छति। अब नंबर 4 पे हम बनाते हैं कि मोहन स्वभाव से, मोहन स्वभाव से, मोहन स्वभाव से क्या है? दयालु है। दयालु है। दयालु है। तो मोहनः, अब मोहन एक ही तो है, तो मोहनः स्वभाव से, अब ये स्वभाव क्या है हमारा? करण। स्वभावेन, स्वभावेन दयालु अस्ति। स्वभावेन, स्वभाव से क्या है वो? दयालु, यानी कि दयालु अस्ति, है कि होगी? अस्ति। अस्ति। ठीक है। अब हम 5-5 बना रहे हैं, चलिए एक और बना लेते हैं। अब हम हाथों से काम करते हैं, यानी कि हम हाथों से, यानी कि जिसकी सहायता से जो काम किया जाता है वही क्या होगा? करण। हाथों से काम करते हैं, करते हैं। ठीक है। तो हम की क्या होती है? यानी कि हम सब या हम, वयम, क्या होगी? वयम। वयम हाथों से, हस्तेन या करेण। ठीक है। या तो आप हस्तेन लिखिए, हस्तेन भी लिख सकते हैं हम। हस्ताभ्याम, यानी कि इसके साथ क्या आएगा? हम हस्ताभ्याम, हाथों से, क्योंकि ये क्या है? बहुवचन, हाथ एक थोड़ी होता है, हाथ दो होते हैं, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे हस्ताभ्याम। द्विवचन आएगा यहाँ पे हमारा। क्या आएगा? द्विवचन, क्योंकि हाथ दो होते हैं, एक नहीं होता। जो चीज एक होती है तो एक लिख दिया है। अब क्या है? हाथ तो दो है ना, तो इसलिए क्या आएगा? हाथ से। ठीक है। यहाँ था आंख से, यानी कि एक आंख से, वह आंख से का, आंखों से नहीं, आंख से या हाथों से, तो इसलिए दो हाथों का, इसलिए होगा हस्ताभ्याम। हस्ताभ्याम। अब हाथों से क्या कर रहा है वो? काम। तो कार्यम, यानी कि काम क्या है हमारा? कर्म। कार्यम। और क्या है? वयम कुर्यामः, कुर्मः। क्या आएगा? कुर्मः, यानी कि करते हैं ना, तो कुर्मः। ठीक है, कुर्मः, यानी कि हम किससे काम करते हैं? हाथों से काम करते हैं। ठीक है। अब हमारी कौन सी विभक्ति? तृतीया हो गई। अब हम चतुर्थी विभक्ति और देख लेते हैं। कौन सी विभक्ति देखते हैं? चतुर्थी। अब चतुर्थी का चिन्ह क्या होता है? पता है? क्या है? संप्रदान। कौन सा कारक होगा चतुर्थी में? संप्रदान के लिए, यानी कि जिसको हम कोई भी चीज हमेशा के लिए दे देते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? संप्रदान। किसी को कुछ देना, उसको कहते हैं हम
संप्रदान, जैसे ब्राह्मण को दान देता है तो ब्राह्मण को जो दान दे दिया उसे क्या हम वापस थोड़ी लेंगे, इसलिए क्या होगा हमारा चतुर्थी विभक्ति में, यानी कि जिसको कोई चीज हम हमेशा के लिए दे दें उसी को हम क्या कहते हैं, संप्रदान। यानी कि यहाँ विभक्ति कौन सी हो गई हमारी, चतुर्थी। कौन सी विभक्ति हो गई, चतुर्थी। अब चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह क्या है हमारा पता है ना, के लिए। क्या है, के लिए। अब जैसे नंबर 1, वह भिखारी के लिए भिखारी को क्या देता है, वस्त्र। यानी कि वह भिखारी को वस्त्र देता है। देता है यानी कि वह क्या दे रहा है भिखारी को, वस्त्र। तो अब देखो यहाँ पे भिखारी है ना, तो भिखारी को हम जो चीज दे देंगे वो क्या हम दोबारा उससे लेंगे, नहीं लेंगे ना, तो इसीलिए इसमें क्या आएगी, चतुर्थी विभक्ति। तो सह, अब भिखारी की क्या होती है, भिक्षुकाय। चतुर्थी विभक्ति हमको यहाँ लगानी है, इसलिए हमने आपसे कहा था कि शब्द रूप याद करने होंगे आपको, तभी समझ में आ जाएगा। भिक्षुकाय, अब भिखारी को क्या देता है, वस्त्रों को, तो वस्त्रम, यानी कि एक वस्त्र तो देता नहीं है, बहुत सारे वस्त्र देता है ना, यानी कि भिखारी को क्या देता है, वस्त्रम। वस्त्रम ददाति, ददाति, ठीक है, देता है, देने की होगी ददाति, वस्त्रम ददाति। नंबर 2, बालक अब बालक क्या कर रहा है, यानी कि वह, यानी कि बालक, वह बालक को मिठाई देता है। वह बालक को मिठाई देता है। क्या देता है, मिठाई देता है। तो अब वही है हमारा, अब वह की क्या होगी, सह, अब किसको मिठाई दे रहा है, बालक को, तो बालकाय, बालकाय क्या दे रहा है, मिष्ठान्नम, मिष्टान्नम, मिष्ठान्नम, मिष्ठान्नम ददाति। शिक्षक, शिक्षक विद्या देता है। शिक्षक छात्रों को, शिक्षक छात्रों को शिक्षक छात्रों को पढ़ाता है। छात्रों को विद्या दान देता है। विद्या देता है, देता है। तो शिक्षक क्या है, शिक्षक, ठीक है, शिक्षक। अब किसके लिए देता है, छात्रों के लिए, तो छात्रा, छात्राएं, यानी कि छात्र तो एक नहीं है ना, छात्र को, अगर छात्र होता तो एक होता छात्राभ्याम, तो बहुत सारे छात्र हैं ना, छात्रों को छात्राभ्याम विद्याम ददाति, विद्याम ददाति। ओके, ठीक है। अब नंबर 4, अब 4 पे हमें क्या करना है, देखिए, वह राम को खेलना अच्छा लगता है। जो अच्छा लगना है ना उसमें भी हम क्या लगाएंगे, चतुर्थी विभक्ति। क्या लगाएंगे उसमें भी, चतुर्थी विभक्ति। तो राम को खेलना अच्छा लगता है, राम को
खेलना अच्छा लगता है, लगता है। तो राम को खेलना अच्छा लगता है, तो राम आए, किसके लिए आएगा? राम आए, यानी कि राम को ही तो लग रहा है, जिसके लिए। तो राम के लिए ना, राम को ही तो खेलना अच्छा लगता है, इसलिए हम किसमें चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे? राम में। किसमें चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे? चतुर्थी में, यानी कि राम आए, राम को क्या अच्छा लगता है? खेलना। तो क्रीड़ा, राम को खेलना अच्छा लगता है, तो क्या आएगा? यानी कि क्रीडनम, क्रीडनम रोचते। अब अच्छा लगना एक ही साथ हो गया ना, तो रोचते, एक राम है इसलिए रोचते। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों सभी बच्चों को, बच्चे बड़े जो भी इनको देख रहे हैं मेरी क्लासेस को, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो मैंने विभक्ति समझाई है, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी, समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आई है या कुछ और कमी रह गई है, आपको कुछ और समझना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। और हमारे इसी प्रकार के वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। और एक हमारा और भी एक धार्मिक हमारा चैनल है, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वायरल 303, वायरल फैक्ट 303, ये वाला भी हमारा चैनल है। तो आप इसको भी, धार्मिक वीडियोस प्राप्त करने के लिए उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी प्रकार के वीडियोस आपको हमेशा, अगर आप चाहते हैं कि ये हमेशा मिले, तो आप हमें सपोर्ट करें, इसलिए हमारे चैनल को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।